नमस्कार दोस्तों। तो आज एक और नई वीडियो लेकर आपके सामने हमारे इस चैनल पर हम आ चुके हैं। तो पिछली हमारी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं आप लोग, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि और भी लोगों का इस जानकारियों से कुछ ना कुछ लाभ होता रहे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी हम अपना नया घर बनाने की सोचते हैं, क्योंकि नया घर बनाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही रेयर चांस और बहुत ही अगर भगवान की हम पे कृपा हो जाए तब ही इस जीवन में हम अपना स्वयं का रहने के लिए घर बना पाते हैं। क्योंकि अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि एक बार कोई पीढ़ी अगर घर बना देती है तो उसमें आगे चलकर कम से कम 3-4 पीढ़ियों तक वही घर जो है वो हम यूटिलाइज़ करते हैं हमारे रहने के लिए। और अगर आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आप इस जीवन में अपना स्वयं का घर बना पा रहे हैं, तो क्यों ना हम वास्तुशास्त्र के विषय को समझकर कि क्या वो कहना चाहता है, जिससे कि हमको उस घर में रहने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति हो और हमारे जीवन में जो भी हानियाँ होती हैं, जो नुकसान होते हैं, उनसे हमारा बचाव हो सके। तो वास्तुशास्त्र कहता है कि हमेशा जब भी हम अपना स्वयं का घर निर्मित करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें विशेष समय की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए कि किस समय में हम अपना जो है घर बना सकते हैं, तो जिससे भविष्य में उस घर की जो आयु है वो बहुत लंबी हो और उस घर में जब आप रहना प्रारंभ करें तो आपको कोई भी वास्तु दोष इत्यादि ना लगें और हमेशा आपका मन उस घर में लगे। उस घर को एक वास्तु सम्मत घर बनाना चाहिए। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले कौन सी ऐसी मुहूर्त से रिलेटेड बातें हैं कि किस समय में हम अपना घर बनाएं और किस समय में ना बनाएं। तो आज वही सब डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो हमारे मास होते हैं उनको एक बार समझ लेते हैं, ताकि आपको आगे आने वाली जो जानकारी है उसको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो जैसे हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रखते हैं, तो वैसे ही हिंदू कैलेंडर में जो उन महीनों के नाम हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को उनके बारे में पता भी होगा, परंतु जिनको नहीं पता है उनको भी आज हम बता देते हैं कि सर्वप्रथम जो हमारा जैसे अभी नव वर्ष की शुरुआत हुई थी तो कौन सा महीना चल रहा था, तो चैत्र मास चल रहा था। तो सबसे पहला महीना हम गणना करते हैं चैत्र से, चैत्र मास, उसके बाद वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से महीनों के नाम होते हैं। तो एक बार हम यह भी आपको क्लियर करके दिखा देते हैं कि इन हिंदू महीनों को आज के अंग्रेजी कैलेंडर में कौन कौन से महीनों के नाम हैं, तो एक बार वो चर्चा कर लेते हैं। तो चैत्र मास जो है उसको हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च का महीना गिनते हैं और वैशाख फिर अप्रैल हो जाता है, मई, फिर जून, श्रावण होता है जुलाई महीना और भाद्रपद होता है अगस्त महीना और अगस्त के बाद आता है सितंबर, फिर उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर माघ महीना जो है वो जनवरी को कहते हैं और फाल्गुन कहते हैं फरवरी को। तो आई होप कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कौन से महीने को आज के हम कौन से अंग्रेजी महीने के नाम से जानते हैं। तो एक बार आप इसको गौर से देख लीजिए कि किस महीने को कौन सा महीना आज के समय में कहा जाता है। और उसके बाद अब चर्चा करते हैं कि कौन से महीने में अगर हम घर प्रारंभ करते हैं तो हमको वास्तुशास्त्र के अनुसार उसके क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। इस टॉपिक के बाद आपको अब क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से महीने में घर बनाना शुरू करना चाहिए और कौन से में नहीं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हम चैत्र मास की। तो अगर आप चैत्र मास में घर बनाना शुरू कर रहे हैं तो यह वास्तु के अनुसार ठीक समय नहीं होता है। इस समय अगर हम
घर बनाना शुरू करते हैं तो हमें जीवन में व्याधियों की प्राप्ति होती है, यानी कि बहुत सारे कष्टों का सामना हमें करना पड़ता है। कई बार हमको पैसे का नुकसान भी हो सकता है, तो अन्य कई प्रकार की व्याधियां हो सकती हैं अगर हम चैत्र मास में घर बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद होता है वैशाख महीना। वैशाख महीना घर बनाने के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तम बताया गया है, क्योंकि इस महीने में घर बनाने से हमको धन की प्राप्ति होती है। तो यह महीना तो हो गया उत्तम, और इसको हम कैंसिल साथ साथ करते चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद आता है हमारा ज्येष्ठ का महीना। ज्येष्ठ का महीना भी वास्तु के अनुसार घर शुरू करने के लिए ठीक नहीं है। इसमें जो गृह स्वामी होता है उसकी मृत्यु का भय होता है, या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट भी उसको प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए यह भी इस महीने में भी घर शुरू ना करें। और अब बात करते हैं आषाढ़ महीने की। इस महीने में घर शुरू करने का हमको क्या फल मिलता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो यह महीना भी बहुत बढ़िया कहा गया है वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसमें हमको रत्न आदि की प्राप्ति होती है, यानी कि जब हम इस महीने में घर बनाना शुरू करते हैं हमको कई सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यह महीना भी बढ़िया कंसिडर किया गया है। उसके बाद बात करते हैं श्रावण की। तो श्रावण महीना भी घर प्रारंभ करने के लिए उत्तम बताया गया है। श्रावण महीने में भी हमको वास्तुशास्त्र कहता है कि इस महीने में अगर घर प्रारंभ करते हैं तो हमको लाभ ही मिलता है, कभी नुकसान नहीं होता है। तो यह 2 महीने भी हमारे बढ़िया कंसिडर हो गए हैं घर शुरू करने के लिए। अब हम बात करते हैं भाद्रपद मास की। तो भाद्रपद मास का जो वास्तुशास्त्र के अनुसार फल है ग्रह शुरू करने का, तो यह भी एक अच्छा महीना नहीं है। इसमें भी ग्रह में हानियां हो सकती हैं, बहुत प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। तो इस महीने में भी हमको घर शुरू नहीं करना चाहिए। बात करते हैं आश्विन मास की। तो आश्विन मास भी हमारे शास्त्र के अनुसार एक अच्छा महीना नहीं है घर शुरू करने के लिए, क्योंकि इसमें जो गृह स्वामी है उसकी पत्नी को पीड़ा होती है, कोई ना कोई बीमारी आदि लग सकती है, कोई और प्रॉब्लम्स उसके जीवन में आ सकती हैं। तो आश्विन मास में भी गृह प्रारंभ नहीं करना चाहिए। उसके बाद बात आती है हमारे कार्तिक मास की। तो कार्तिक मास में अगर हम घर बनाना शुरू करते हैं तो यह बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इस महीने में अगर घर शुरू कर रहे हैं तो धन की प्राप्ति होती है। तो यह महीना भी बहुत ही उत्तम कहा गया है शास्त्र के अनुसार। बात करते हैं मार्गशीर्ष की। तो मार्गशीर्ष मास में अगर हम गृह प्रारंभ करते हैं तो हमारे घर में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है, घर में मांगलिक कार्य बहुत होते हैं, तो भक्ति की प्राप्ति होती है। अगर हम इस महीने में घर शुरू करते हैं तो भक्ति तो वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ है, तो अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य उस घर में संपन्न होते हैं। फिर अगर हम मार्गशीर्ष मास में अगर गृह प्रारंभ कर रहे हैं। उसके बाद पौष मास है। पौष मास भी एक अच्छा मास नहीं कहा गया है, क्योंकि अगर इस महीने में हम गृह बनाना शुरू कर रहे हैं तो चोरी इत्यादि का डर रहता है इस घर में। तो इसलिए यह मास भी हम कैंसिल ही कर देते हैं घर प्रारंभ करने के लिए। बात आती है माघ मास की। माघ मास भी उत्तम मास नहीं है शास्त्र के अनुसार गृह प्रारंभ करने के लिए, क्योंकि इसमें अग्नि का भय होता है, यानी कि अगर आपने घर प्रारंभ कर लिया तो उस घर में आग इत्यादि से नुकसान हो सकता है। तो इसलिए यह महीना भी मना किया गया है। लास्ट महीना हमारा फाल्गुन मास है। तो इसमें भी घर बनाना बहुत उत्तम बताया गया है शास्त्र के अनुसार, क्योंकि अगर इस मास में हम गृह प्रारंभ करते हैं तो हमको संतान की प्राप्ति होती है। तो यह मास भी हमारा उत्तम हो गया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से महीने में हम गृह बनाना शुरू कर सकते हैं। जिनमें हमने सर्कल करा है वो मास उत्तम है, और जिसमें क्रॉस करा है वो निषेध किया गया है कि इन महीनों में घर प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो अब तक आपने समझा कि कौन कौन से मास में हम गृह प्रारंभ कर सकते हैं। अब उसी के साथ दूसरा टॉपिक जुड़ जाता है कि कौन से नक्षत्र में हम घर शुरू करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो अब हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा नक्षत्र हम ले सकते हैं जिसमें घर बनाना शुरू कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम एक तो है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र उत्तम है घर शुरू करने के लिए। फिर है रोहिणी। रोहिणी भी उत्तम है।
उसके बाद है मूल, मूल में भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद है तीनों उत्तरा जो हैं वो भी हम ग्राह्य कर सकते हैं घर बनाने के लिए, और शतभिषा नक्षत्र भी ले सकते हैं, यह भी शुभ माना गया है किसी भी घर को शुरू करने के लिए। उसके बाद आता है स्वाति नक्षत्र, तो स्वाति नक्षत्र भी उत्तम है घर बनाने शुरू करने के लिए। उसके बाद है हस्त, और लास्ट एक और है जो कि है अनुराधा। तो यह जो नक्षत्र हैं इनको अवश्य ध्यान में रखिएगा जब भी आप घर बनाना शुरू करने वाले हैं। तो पहले मास का चयन अपनी फल प्राप्ति के अनुसार अवश्य करें, और उसके बाद फिर नक्षत्र का चयन भी करना है कि कौन सा नक्षत्र हमारे घर प्रारंभ करने के लिए उत्तम है। तो इनमें से कोई भी नक्षत्र आप ले सकते हैं घर शुरू करने से पहले। तो नक्षत्रों के बाद अब चर्चा करते हैं कि वार कौन सा होना चाहिए जिस दिन हम घर बनाना शुरू करने वाले हैं। तो वास्तुशास्त्र के विषय में हमको पता चलता है कि 2 वार ही ऐसे हैं कि जिनमें घर प्रारंभ नहीं करना चाहिए, और बाकी के वार जो हैं उनमें हम कर सकते हैं कभी भी। तो वो जो 2 नहीं करने वाले दिन हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा रविवार, रविवार को कभी भी घर बनाने शुरू नहीं करना चाहिए, और दूसरा है मंगलवार। तो यह 2 वार जो हैं इनको हमेशा ध्यान में रखिएगा, यह कभी भी नहीं होने चाहिए जब भी आप अपना नया घर प्रारंभ कर रहे हैं। अन्य किसी भी वार में आप घर प्रारंभ शुरू कर सकते हैं, मतलब रविवार और मंगलवार को छोड़कर। और वार के बाद अब चर्चा कर लेते हैं कि योग कौन सा होना चाहिए, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के योग जो हैं वो डेली में चलते रहते हैं। तो योग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं कभी भी किसी मुहूर्त को निश्चित करने के लिए। अब हम उन योगों की बात करेंगे कि जो घर बनाना शुरू करने के समय नहीं होने चाहिए, और वो देख लेते हैं कि कौन कौन से योग है। तो एक तो है वज्र योग, वज्र योग हमेशा त्याग करना है। व्यायाघात योग, ये भी आपको हमेशा छोड़ना है। शूल छोड़ना है। उसके बाद है व्यतिपात, व्यतिपात जो योग है इसको भी नहीं लेना है। उसके बाद बात आती है अतिगंड, अतिगंड योग जो होता है वो भी नहीं लेना है आपने घर जब भी शुरू करेंगे। उसके बाद एक और आता है विषकुंभ, कोई इसको विषकुंभ कहते हैं, कोई विषकुंभ कहता है, तो इसको भी त्यागना है। गंड योग भी नहीं लेना है। और लास्ट वाला है परिघ, परिघ योग भी हमने घर शुरू करने में नहीं लेना है। तो यह जो सारे योग हैं इनको छोड़कर अन्य कोई भी योग अगर है उस दिन मुहूर्त में जो आपने मास नक्षत्र और दिन चुना है उसमें इनको छोड़कर अन्य कोई भी योग हो तो उसको हम ग्राह्य कर सकते हैं हमारा घर बनाना शुरू करने से पहले। तो यह सब चर्चा जो आज हमने करी है कि अगर आप घर बनाना शुरू करने वाले हैं तो उससे पहले अब आप इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य रखिएगा कि कौन से मास में प्रारंभ करना है, कौन सा नक्षत्र लेना है, कौन सा दिन लेना है और कौन सा योग लेना है, और जो नहीं लेने हैं वो हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिए हैं। तो आज की वीडियो में आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि अब भविष्य में भी जब आप अपना कोई नया घर बनाने की सोचेंगे तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यह जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्वदा आपका भला ही करेगी, कभी कोई नुकसान का सामना नहीं कराएगी। तो आई होप कि आज की वीडियो में हमने बहुत ही उत्तम जानकारी आपको देने का प्रयास करा है। तो ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर बहुत सारी आने वाली हैं, वास्तुशास्त्र की भी, ज्योतिष की भी। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत हमारी नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो से जानकारी प्राप्त कर सकें। और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनका भी कुछ ना कुछ भला हो सके। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।